एबायोटिक फैक्टर है ना। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर कोई जीव है वह जिस वातावरण में रहता है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। यानी कि यहाँ का जो बाह्य वातावरण होता है, ठीक है, इस बाह्य वातावरण के अनुसार यह जीव अपने अंदर एक आंतरिक वातावरण डेवलप कर लेता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट डेवलप कर लेता है जो इस बाह्य वातावरण में इसको रहने के लिए सूटेबल है। ठीक है, देन उसके बाद अगर यह जीव अपने लोकेशन को चेंज करके किसी दूसरे हैबिटाट में जाता है तो वहाँ का वातावरण अलग होता है, और इस वातावरण का प्रभाव इस जीव के आंतरिक वातावरण पे कैसे पड़ेगा, क्या यह उस वातावरण को रेगुलेट करता है या उसके अनुसार ही खुद को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, या फिर अगर हम देखें कि एक ही लोकेशन पे अलग अलग मौसम आते हैं, जैसे सर्दी, बरसात, गर्मी इत्यादि मौसम आते हैं, तो इस मौसम के चेंज होने के कारण भी इसका आंतरिक वातावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका इंटरनल वातावरण एक्सटर्नल वातावरण के अनुसार बदलता नहीं है। उनका इंटरनल वातावरण क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। यानी कि यह अपने शरीर में एक होम्योस्टैटिक्स को बना के रखते हैं, समस्थैतिकता को बना के रखते हैं। बट इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ अन्य जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका इंटरनल वातावरण एक्सटर्नल वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। यानी कि वह अपने इंटरनल वातावरण को कांस्टेंट नहीं रख पाते, और जब वो कांस्टेंट नहीं रख पाते तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जीवों में 3 कैटेगरीज पाई जाती है। एक होता है रेगुलेटर, दूसरा होता है कन्फर्मर, और तीसरा होता है पार्शियल रेगुलेटर। विदाउट अगर हम नियंत्रक की बात करते हैं तो नियंत्रक किसे कहते हैं, तो नियंत्रक वे जीव होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, स्थिर होता है किसी भी परिस्थिति में। ऐसे जीव जिनके बॉडी का टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, यह सब क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, नियत होते हैं। यानी कि इनके इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, नियत होता है। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इस ग्राफ से देखें तो यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का लेवल बनाया और इधर इंटरनल का बनाया। अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि मान लेते हैं मानव है, तो मानव का इंटरनल इन्वायरमेंट में इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना भी बदलता है, चाहे 10 डिग्री सेल्सियस हो या 50 डिग्री सेल्सियस हो, इसमें मानव के बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक समान रहेगा। और कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मानव क्या है, तो रेगुलेटर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे, पक्षी हो जाएगा और कीट हो जाएगा। कुछ ऐसे स्तनधारी वर्ग के और भी जंतु होंगे जो रेगुलेटर है ना। फिर हम बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन आता है कि भाई कीट की सफलता का क्या राज है। तो हमने कहा कि कीट की बॉडी का टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना उसकी सफलता का राज होगा। कीट के बॉडी का टेम्परेचर का कांस्टेंट होना उसकी सफलता का राज। फिर हम कहते हैं कि मानव अपनी बॉडी को कैसे कांस्टेंट रख सकता है, कैसे स्थिर रख सकता है, बॉडी के टेम्परेचर को कैसे स्थिर रख सकता है। तो हमने कहा कि मानव के पास या मानव ने एक ऐसी क्षमता विकसित कर ली है, ऐसी एबिलिटी जनरेट कर ली है जिसके कारण वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखता है। अगर हम देखें कि मौसम गर्मी का है, ठीक है, मौसम किसका है, गर्मी का है, यानी कि यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, और गर्मी के मौसम में ये 40-50 हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना हो जाता है, 40 से 50 हो जाता है। तब मानव शरीर से पसीने निकालता है, शरीर से क्या करता है, पसीने निकालता है, और यह पसीना जब हवा के संपर्क में आता है तो कौन सा इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। अगर ठंडी के मौसम में यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 37 डिग्री सेल्सियस से कम है, 10, 15, 20, 25 पे आ जाता है, तो मानव में क्या होती है, शिवरिंग होती है, कपकपी होती है, और कपकपी से हीट जनरेट होता है और बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 37। तो कुछ विशेषताएं हैं मानव के अंदर, कुछ ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, और यही इसकी सफलता का भी कारण है। फिर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के जीव की। दूसरा प्रकार जीव क्या है, कन्फर्मर। कन्फर्मर वे जीव होते हैं जिनका इंटरनल वातावरण कांस्टेंट नहीं होता। कन्फर्मर वे जीव होते हैं
जिनका इंटरनल वातावरण क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, इनका आंतरिक वातावरण वायु वातावरण के अनुसार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहता है। इनका आंतरिक वातावरण वायु वातावरण के अनुसार क्या होगा, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, कन्फॉर्मर कहते हैं। और लगभग 99% ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, वो सब के सब क्या होते हैं, कन्फॉर्मर। यानी कि अगर ग्राफ से देखें तो इसके लिए यहाँ से सीधी लाइन बनेगी, है ना। ठीक है, तो एक तरफ देखें कि यहाँ पे टेम्परेचर, इस साइड में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो इधर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंटरनल भी उसी के सापेक्ष क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, कन्फॉर्मर कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि कन्फॉर्मर वाले जो जीव होंगे, अगर उनका वातावरण सर्वाइव के लायक नहीं हो या बहुत कठिन हो जाएगा, वहाँ पर उनका सर्वाइवल कठिन हो जाता है, तो वो करते क्या। तो ऐसे जीवों में दो एबिलिटी पाई जाती है। एक तो वो करते हैं क्या, माइग्रेशन। क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। यानी कि जिस वास स्थान पे वो रहते हैं, जिस हैबिटाट पे वो जीव रहते हैं, अगर वहाँ पे कठिनाई आती है, सर्वाइवल कठिन है, तो वह जीव कुछ समय के लिए वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ का वातावरण जीने के लायक हो, सर्वाइवल के लायक होता है। तो कुछ टाइम के लिए यह यहाँ पे स्टे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया में पाई जाती है और साइबेरिया में जब ठंड का मौसम आता है तो यह साइबेरियन क्रेन को वहाँ पे भोजन और इन्वायरमेंट से लड़ने में बहुत कठिनाई होती है। भोजन कठिनाई से मिलती है क्योंकि झील वगैरह जम जाती है। ठीक है, और वहाँ पे ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे उनका सर्वाइवल कठिन हो जाता है। सो यह साइबेरियन क्रेन हजारों मील की यात्रा करके पहुँचते हैं क्या, भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में, जो कि भरतपुर और राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर में क्या है, स्थित है। तो इस टाइम पे यहाँ पे किसका मौसम होता है, गर्मी का। तो कुछ टाइम के लिए जब तक यहाँ पे गर्मी रहेगा, यह साइबेरियन क्रेन इंडिया के भरतपुर में स्टे करती है। और जैसे ही यहाँ ठंडी स्टार्ट होती है, फिर यह फ्लाइट लेके कहाँ पहुँच जाती हैं, साइबेरिया। तो यह कुछ टाइम के लिए क्या करती है, कठिन हैबिटाट से निकल के अच्छे हैबिटाट में पहुँचती है, यानी कि माइग्रेशन करती है। और यह परमानेंट माइग्रेशन नहीं होता है, यह अस्थायी माइग्रेशन होता है। ठीक है, दूसरा वे जीव जो माइग्रेट नहीं हो सकते, जो एक लोकल एरिया में बहुत छोटे हैं, ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकते, जा नहीं सकते, एक इन्वायरमेंट से निकल के दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं जा सकते, तो वह जीव के पास एक ऑप्शन होता है क्या, सस्पेंड, निष्क्रियता। तो ऐसे जीव क्या करता है कि इस कंडीशन से बचने के लिए उस कंडीशन में जीव अपनी सभी जैविक क्रियाओं को बहुत धीमा कर लेते हैं और कहीं छुप के क्या हो जाता है, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंड। यानी कि उस जीव की सभी सक्रियता क्या हो जाती है, एकदम धीमा हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंड बोलते हैं ना। और इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है एस्टिवेशन और दूसरा होता है हाइबरनेशन। एस्टिवेशन की जो क्रिया होती है, यह गर्मी के दिनों में होती है। गर्मी से बचने के लिए अपने आप को निष्क्रिय रूप में डाल देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और हाइबरनेशन, हाइबरनेशन ठंड से होने वाली निष्क्रियता, ठंड से बचने के लिए। तो मेढक क्या करता है, गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए कहीं पे छुप जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, एस्टिवेशन। और ठंडी से बचने के लिए छुपता है, तो उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। और आपने देखा होगा घरों में भी बहुत से ऐसे जीव हैं, जैसे छिपकली है, मच्छर है, ठीक है, मेढक है, ये ठंड के दिनों में दिखाई देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन जब इनका फेवरेबल मौसम आता है, जैसे बरसात का मौसम आ गया, तो पूरा घर में भरे जाते हैं हर जगह। और फिर ठंडी आ गई, फिर छुप जाते हैं। तो गर्मी में छुपते हैं, ठंडी में छुप जाते हैं, और जब उनका फेवरेबल मौसम आता है, बरसात वगैरह का, तो निकल के चले जाते हैं। ये समझ में आया इतना, कोई डाउट?